दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की हार्वेस्टिंग देखने के बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाने वाला है, क्योंकि मैं अपने टेरेस गार्डन से बहुत ही ज़्यादा सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने वाली हूं और आप लोगों को दिखाने वाली हूं कि कितनी ज़्यादा हमें छत से ही हार्वेस्टिंग मिल रही है। जैसा कि खेतों पे आप हार्वेस्टिंग लेते हो, उस तरह से मैंने अपने टेरेस गार्डन में सब्जियां उगाई हुई हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां, वो भी घरेलू खाद और घरेलू इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके ही मुझे इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो आज यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और देख सकते हो कितने गुच्छों में टमाटर आए हैं। एक एक प्लांट में हमारे 5-5 केजी टमाटर लगे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पूरा ही प्लांट टमाटरों से भरा हुआ है। तो सिर्फ किचन वेस्ट में यहाँ पर हमने सब्जियां लगाई हुई हैं। जो भी घरों के फल सब्जियों के छिलके निकलते हैं, उनको ही इन फ्रूट क्रेट में डालती हूँ और उसके बाद मिट्टी हमारी एकदम उपजाऊ हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी हमें सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलती है। अगर आप भी अपने छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि कैसे आप अपने घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हो, वो भी बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। बहुत कम खर्च पर आप अपने घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हो। यहाँ पर मैं फ्रूट क्रेट्स का इस्तेमाल करती हूँ और थर्माकोल बॉक्स का ही इस्तेमाल करती हूँ। किसी भी तरह का ग्रो बैग वगैरह नहीं खरीदा है और पूरा ही मेरा छत भरा हुआ है सब्जियों से, क्योंकि ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने पर ध्यान देती हूँ। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें हेल्दी सब्जियाँ खानी होंगी, बिना केमिकल रहित सब्जियाँ हमें लेनी होगी। तो अगर हम बाज़ारों से सब्जियां खरीदते हैं तो हमें सस्ते रेट पर मिल जाते हैं, पर उनमें बहुत ही ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल रहता है और इसकी वजह से हम लोग घर पर ही सब्जियां उगाते हैं। यहाँ पे देखिए, लाल चौलाई साग मैंने खेतों में भी लगा कर रखे हैं और यहाँ पर टेरेस गार्डन में भी आप देख सकते हो। ये जो लाल चौलाई होती है, इनमें एनीमिया दूर करने की बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, बहुत ही ज़्यादा खून बढ़ाती है। और इस वाली मिर्च को हम लोग अचार बनाने में यूज़ करते हैं और सब्ज़ी बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो मिर्च का पौधा, मिर्च जो पका हुआ था, उसको हमने मिर्च के पौधे उगाने के लिए भी यूज़ किया और बहुत ही अच्छे से इनके पौधे काफ़ी सारे हमारे गार्डन में निकल आए हैं। तो यहाँ से हम कुछ मिर्चियों की भी हार्वेस्टिंग करेंगे, टमाटरों की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पूरा व्यू दिखा दे रही हूँ अपने टेरेस गार्डन का, कि किस तरह से सब्जियाँ हम लोगों ने यहाँ पर लगाई हुई हैं। और बेल वाली सब्जियां जो गर्मियों में लगाई जाती हैं, उनको भी लगाया हुआ है। और देख सकते हैं फ्रूटिंग भी हमारे गार्डन में स्टार्ट हो चुकी है। हमने ऊपर की ओर स्टेकिंग कर दी है ताकि ये अच्छे से चढ़ें, इनकी ग्रोथ अच्छे से हो और उसके बाद इसमें ज़बरदस्त तरीके से फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। तो इसके बाद यहाँ पर हमारी कुंदरू, जिनको हम लोग आईवी गॉड कहते हैं, तो मेरे झारखंड में इन्हें कुंदरू कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुंदरू की भी हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। अगर आप के एरिया में इन सब्जी को खाई जाती है तो कमेंट में बताइएगा कि क्या नाम है इस सब्ज़ी का। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है। अगर एक बार आपने इस बेल वाली सब्ज़ी को लगा लिया तो आपको साल भर इससे फ्रूटिंग लेने को मिल जाएगी। सर्दियों में सिर्फ ये डोरमेंसी पे रहते हैं और लगातार इनमें फ्रूटिंग होती रहती है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, इनको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। आईवी गॉड इस सब्जी को कहते हैं और इस तरह से हम लोग को लगातार इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग यहाँ से मिलती रहती है। तो यहाँ से हम लोग कुंदरू की भी हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं। कुंदरू को आप बीज से भी लगा सकते हैं या इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कटिंग से ही हमने तैयार किया हुआ था और 1.5 से 2 महीने में ही इनमें देखो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है और फ्रूटिंग भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से सब्जियां हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। जितने भी गार्डनर होते हैं, प्लांट लवर होते हैं, उनको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है। अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियां हार्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप अपने घर की छत से भी हार्वेस्टिंग ले सकते हो। अगर आपको अपने घर पर सब्जियां उगाने का शौक़ है तो आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। गर्मी में आप तोरई लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं। ये सब बेल वाली जो सब्जियां हैं, उनको आप लगा सकते हैं। तो ये फ्रूट क्रेट हमारा 12 से 14 इंच का होता है। इसमें हाइट होती है, ज़्यादा मिट्टी इसमें नहीं है। देख सकते हैं थोड़ा सा आपका फ्रूट क्रेट खाली भी है। तो इसके बाद भी हमें इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग यहाँ से मिल रही है। देखिए कितने अच्छे साइज़ में हेल्दी खीरे हमारे बन रहे। एक यहाँ पे खीरा है और एक देखिए ये साइड में खीरे लगे हुए हैं। ऊपर में भी हमारा एक खीरा लगा हुआ है और काफ़ी सारे छोटे छोटे खीरे भी इसमें बन रहे हैं।
तो देख सकते हैं इनमें कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो इस तरह से आप हेल्दी सब्जियाँ, इस तरह का इनऑर्गेनिक केमिकल खाद का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। फुली ऑर्गेनिकली हमने घरेलू खाद बनाकर ही इनमें डाला है। उपले की खाद, वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट, इन सब के इस्तेमाल करने से ही इतनी अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। जो भी चावल का पानी होता है, दाल का पानी होता है, सब्जियां धोने के बाद आप इन जो पानी है उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से इस्तेमाल कीजिए, तो बहुत ही अच्छे से आपको हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा, साथ ही आपकी पानी की भी बचत होती है। जो भी हम चावल वगैरह धोते हैं, घर का जो भी किचन में इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने पौधों पर मैं डालती हूँ, जिसकी वजह से इतनी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये सब देखिए, यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं काफ़ी सारे, और साइड में हमें पुदीना, धनिया और पालक भी मिल रहे हैं। लीफी वेजिटेबल भी हमारे गार्डन में काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ने पाइप दी हुई है, जिसको हमने ड्रिप इरिगेशन की तरह से इस्तेमाल किया है। और छोटे छोटे बथुआ साग भी निकल आए हैं, और छोटे छोटे टमाटर के पौधे भी इनमें निकल आ रहे हैं। जो टमाटर हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या हमारे गार्डन में होते हैं, उसको पकने के बाद अगर उनके बीजों को आप डाल देते हैं तो आपका नया टमाटर का पौधा भी उग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बैगन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे, यहाँ पर 2-3 अलग अलग वेराइटीज़ के हमने बैगन के पौधे लगा रखे हैं, और अच्छे से हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। यहाँ मैं कटर लेकर नहीं आई थी, तो इस तरह से अगर आप गोल गोल घुमाते हैं तो आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, और आराम से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमने बैगन भी हार्वेस्ट कर लिए, और भी बैगन की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और भी हमारे साथ बैगन की हार्वेस्टिंग करिए और एंजॉय कीजिए हमारी आज की हार्वेस्टिंग। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो सब्जियों को तोड़ते हुए। तो यहाँ से हम लोग कुछ सब्जियाँ और भी तोड़ रहे हैं बैगन के। लगे हुए हमारे पर्पल वाले बैगन भी काफ़ी सारे गुच्छों में ये बैगन आते हैं, और ये लगे हुए हैं बीन्स, काफ़ी सारे हमारे लगे हुए हैं। यहाँ से बीन्स की भी हार्वेस्टिंग हम लोग कर ले रहे हैं बहुत ही अच्छे से। फ्रेंच बीन हमें हार्वेस्टिंग देते हैं, गर्मियों से लेके आप बरसात तक इसकी हार्वेस्टिंग लेते हैं। फ्रेंच बीन एक ऐसी सब्जी है जिनको आप तीनों सीज़न में लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे पौधे भी हमने यहाँ पर लगा रखे हुए हैं बीन्स के, और काफ़ी सारे हमारे बीन्स हार्वेस्टिंग हमने की थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था। और यहाँ कुछ प्याज लगे हुए हैं क्रेट में, और मिर्ची के पौधे हैं, स्ट्रॉबेरीज़ भी 1-2 हमें मिल जाते हैं। लगातार हार्वेस्टिंग हमें मिल ही रही है, हालांकि मार्च एंड होने वाला है, फिर भी हमें अच्छे से यहाँ पर हार्वेस्टिंग मिल रही है। देखिए प्याज के फूल, और यहाँ धनिया में भी फूल आने लगे हैं, तो हमने बीज बनने के लिए छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि घर के जो बीज होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ करेले की बेल भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है, और तूरी में भी छोटे छोटे फल यहाँ पर बनने लगे हैं। इस तरह से हमने ऊपर की ओर इनको चढ़ा दिया है, और पिछले साल ऊपर बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग हमें मिली थी। हम जब बेल को अच्छे से सपोर्ट देते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग हमें मिलती है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपने गमले की मिट्टी को तैयार करती हूँ, अपने फ्रूट क्रेट को किस तरह से फिल करती हूँ। इतने ज़्यादा फ्रूट क्रेट्स हैं, तो उनको फिल करने के लिए हमें जो गार्डन वेस्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करना होता है, पत्तियों का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे हम लोग राउंड चिली जो पक चुके हैं उसको भी हार्वेस्ट कर ले रहे हैं, और इनको हम फिर से नया पौधा उगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ लहसुन काफ़ी सारे हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिल रहे हैं, और अच्छे साइज़ में मिल रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के मुकाबले छत पे तो हम उतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। जब हम लोग मिट्टी को रिचार्ज करते रहते हैं तो इस तरह से हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। लगातार हम लोग इसमें खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लीफ मोल्ड कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से इतनी अच्छी सब्जियों की हार्वेस्टिंग हमें मिलती है। यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारे गार्डन में कौन सी ऐसी सब्जी हैं जो नहीं लगी हुई है। यहाँ पर हर तरह के गर्मियों में उगाई जाने वाली सब्जियाँ हमने लगा कर रखे हैं, क्योंकि हेल्दी रहना है तो आपको अपने घर पे सब्जियाँ उगाना ही चाहिए। हम बाज़ारों से सब्जियां लाते हैं, पर उसमें किस तरह का खाद का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है, ये हमें पता नहीं होता है। हालांकि मैंने डेकोरेटिव प्लांट भी लगाए हुए, लेकिन ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने पर ही ध्यान देती हूँ। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा हमें मैसिव हार्वेस्टिंग यहाँ से मिल रही है। ये आप देख सकते हो, धनिया, चौलाई, बैगन, लहसुन और टमाटर की हार्वेस्टिंग हमने कर ली है। थोड़ी बहुत मिर्च की भी हार्वेस्टिंग की है।
तो इस तरह की हार्वेस्टिंग हमें अपने टेरेस गार्डन से ही मिल जाती है और वो भी लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। पिछली बार जो राउंड चिली हमारे गार्डन में हुई थी उनके सीड को यहाँ पर हमने छिड़क दिया था और आप देखिए कितने अच्छे से हमारे चिली प्लांट निकल आए हैं। बहुत ही हेल्दी हमारे प्लांट है, तो इनको अलग करूंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह की मिट्टी में आपको मिर्च का पौधा लगाना चाहिए जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मिर्चियों की हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हार्वेस्टिंग जो हमने अपने छत से की है और आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि कितनी ज़्यादा हमने सब्जियों की हार्वेस्ट की। अगर ये हार्वेस्टिंग की वीडियो आपको पसंद आई है और गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ बातचीत आपको पसंद आई है, अगर आप इस तरह से सब्जियां उगाने का तरीका पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।